अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुहेल वड़ाइच ने अपनी चुप का रोजा तोड़ दिया है और अब से 1 घंटा पहले एक ट्वीट की है। आज 22 तारीख है। पाकिस्तान में इस टाइम रात के 11:30 बजे हुए हैं और मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आपको सुहेल वड़ाइच की लेटेस्ट ट्वीट, जिनमें उन्होंने DGISPR की जानिब से उनके ऊपर लगाए जाने वाले जो है वो बदयांती कह लें का जो इल्जाम था उसका जवाब दिया है। और उन्होंने मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूं जो उन्होंने DGISPR के बारे में स्पेसिफिकली एक ट्वीट की है। एक लंबी तहरीर है, उसका एक पोर्शन है जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब अहमद शरीफ चौधरी का मेरे दिल में जाती एहतराम है, जाती मुलाकातों में बहुत खुशगवार है, मगर उन्होंने जिन बातों की तरदीद की उनका जिक्र मज़कूरा कॉलम में था ही नहीं। शायद उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर बात की और इस कॉलम में मेरा कोई जाती फायदा हो सकता है। अगर इस हवाले से कोई सवाल अब भी मौजूद है तो मैं इसकी वजाहत के लिए हमेशा हाजिर हूं। उन्होंने मुस्तनद तौर पर फरमाया कि फील्ड मार्शल ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। मेरे पूरे कॉलम को दोबारा पढ़ लें, इसमें कहीं लफ्ज इंटरव्यू इस्तेमाल हुआ ही नहीं। और ये बात जो है सुहेल वड़ाइच साहब की, ये ठीक है, उनके कॉलम में इंटरव्यू का लफ्ज नहीं है, उनके कॉलम में आर्मी चीफ से पहली मुलाकात का लफ्ज है। लेकिन उस कॉलम के अंदर ये बात लिखी हुई है कि एक सहाफी, एक अदना सहाफी और एक आर्मी चीफ की पहली मुलाकात थी, जिसमें उस अदना सहाफी के जो है वो खुरदरे सवालात थे और आर्मी चीफ के वाजे जवाबात थे। ये जिक्र जो है उनके कॉलम में जरूर हुआ है। इससे पहले कल आजाद सैयद साहब, कुछ और सहाफी भी ये बात कर चुके हैं कि तरदीद अहमद शरीफ चौधरी साहब ने इस बात की है कि इंटरव्यू दिया नहीं है आर्मी चीफ ने। हालांकि इंटरव्यू का लफ्ज जो है वो सुहेल वड़ाइच ने कहीं नहीं लिखा, जो कि फैक्चुअली करेक्ट बात है। इसके बाद सुहेल वड़ाइच साहब लिखते हैं कि मेरे कॉलम का उन्वान ही पहली मुलाकात है, ना कुछ इससे ज्यादा ना कुछ इससे कम। मैंने कहीं नहीं लिखा कि ये 1-to-1 मुलाकात थी। अच्छा, इस बारे में भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि अहमद शरीफ चौधरी साहब ने डिनाई किया कि कोई 1-to-1 मुलाकात थी। इस बात का भी कहीं सिरे से जिक्र नहीं है कॉलम में कि ये 1-to-1 मुलाकात थी। इनफैक्ट जो जहूर साहब हैं, जो कि होस्ट थे सुहेल वड़ाइच साहब ने जिनका जिक्र भी किया अपने कॉलम के अंदर, जो उनके फैमिली फ्रेंड भी थे, उनके एक बयान, उनका समा टीवी पे इंटरव्यू है अबसार आलम के साथ, जिसमें वो कैटेगोरिकली कहते हैं कि हम कुछ लोग टेबल पे बैठे हुए थे, जिसमें मैं, मेरी फैमिली थी, मोहसिन नकवी साहब थे, आर्मी चीफ थे, साथ सुहेल वड़ाइच साहब थे, और ये हम सारों ने मिलकर बातें की। इवन जहूर साहब जो होस्ट थे, जो पेरिस बेस्ड एक बड़े बिजनेसमैन है, उन्होंने समा टीवी पे अबसार आलम को ये तक कहा कि वहां पर कुछ ऐसी बातें भी दिल की हुई जो आहिस्ता आहिस्ता बाद में सामने आएंगी। लेकिन उसके बाद उन्हीं साहब ने कुछ दिनों, कल मेरे ख्याल में, अपनी स्टेटमेंट से जो है वो पीछे हट गया और उन्होंने कहा कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, वहां पे 80 लोग थे, 200 लोग थे, 10-15 मिनट की बात थी, ये था वो था। तो ये जो है, इसके ऊपर मैं आपको सुहेल वड़ाइच साहब की जो ये स्पेसिफिक पैराग्राफ है ये कंप्लीट करता हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंस का हामिल है। जिस तकरीब में 800 हाजरीन मौजूद थे, ना तो वहां और ना ही चंद लोगों के सामने खाने पर होने वाली गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। 9 मई इमरान खान और माफी के हवाले से वहां कोई बात नहीं हुई। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बराहे करम इस कॉलम को दोबारा पढ़ लें। इसमें सिरे से 9 मई का और 9 मई इमरान खान और उनकी माफी का कोई जिक्र नहीं। मैंने सिर्फ एक फिक्रा लिखा कि सियासी मसालत के हवाले से उन्होंने कुरान की आयत और उनका तर्जमा पेश किया। अब लोगों और ट्रोल्स ने इससे क्या तासुर लिया वो उनकी मर्जी है। गोया जिन पॉइंट्स की इतने बड़े पैमाने पर तरदीद की गई, इनका तो जिक्र फसाने में कहीं था ही नहीं। किसी के अपने जहन में हो तो वो उसकी मर्जी पर मुनसिर है। अब सुहेल वड़ाइच साहब इधर इस चीज का सहारा ले रहे हैं कि उनका जो पहला कॉलम था, जिसका नाम था आर्मी चीफ से पहली मुलाकात, उसके अंदर उन्होंने 9 मई का कहीं जिक्र नहीं किया था। माफी का इमरान खान के साथ ताल्लुक बना के कोई जिक्र नहीं किया था। लेकिन कुरान की वो आयत जिसमें हजरत जो है वो अल्लाह ताला जो है वो जो शैतान है वो सजदा करने से इनकार करता है और फिर वो उसको माफी नहीं मिलती, वो सारी जो बात है उसका जिक्र जरूर होता है। और उसका अमूमी मतलब जो लिया जाता है एक रीडर के दिमाग में, वो ये लिया जाता है कि इमरान खान से बात लिंक है। लेकिन सुहेल वड़ाइच साहब यहां पर ये कह रहे हैं कि इमरान खान और इनकी माफी का उस कॉलम में कोई जिक्र नहीं। याद रहे कि ये
सुहेल वड़ाइच साहब ने इसी के अगले रोज एक और कॉलम भी लिखा था, और उस कॉलम का उन्वान था कैदी खत बराए नाम कैदी नंबर 804, जिसके अंदर वो माजरत अगर मैं गलत उसका नाम ले रहा हूं, उसके अंदर जो है सुहेल वड़ाइच साहब ने डायरेक्ट इमरान खान से मुखातिब होकर कैदी जी की तावील इस्तेमाल करके उनसे कहा था कि आप सुलह करें, आप मुसालियत करें। ये कॉलम उनकी जाती राय पर मबनी था, जो कॉलम नंबर 2 था। जो कॉलम नंबर 1 था वो इनकी मुलाकात की एक जो है वो दास्तान थी। कॉलम नंबर 2 इनकी जाती राय थी, उसमें उन्होंने कुछ क्लेम नहीं किया कि ये मैं आर्मी चीफ की तरफ से बात पहुंचा रहा हूं या नहीं। लेकिन जब वो एक साथ 2 कॉलम्स आए, उसके बाद एक रिएक्शन आया, उसके बाद जो है वो ये जो मामला है वो थोड़ा सा जो है वो जो है इस चीज का शिकार हो गया। इसके बाद जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब जो है वो मजीद जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सियासत के अंदर, सहाफत के अंदर बहुत सालों में ज़ियाउल हक को भी के बारे में भी खबरें की, मैंने जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में भी खबरें की, वो भी नाराज मेरे से रहते थे। और आखिर में वो ये कहते हैं कि हमेशा जो है वो सहाफत ही है जो जीतती है, सहाफत ही है जो विक्टोरियस होती है, और तारीख जो है वो सहाफत के हक में ही अपना फैसला जो है वो लिखेगी। आखिर में वो ये भी कहते हैं कि फर्ज करें अगर किसी को मेरी बात से इख्तलाफ है तो क्या मुझे कहने का इख्तियार भी नहीं? क्या ये फाशिस्ट रवैया नहीं कि दूसरों को इल्जामात और धमकियों से दबाया जाए? दरअसल वाटा, हमाद अजहर और चंद यूट्यूबर किसी सियासी या सहाफती नर्सरी से ना पले हैं और ना ही सियासी और सहाफती असूलों के कायल हैं। ये सब माजी के अस्करी फैज स्कूल के तालिब इल्म रहे हैं और शायद वही दौर वापस लाना चाहते हैं। मेरे कॉलम पर नाक भूं चढ़ाने वाले अपना अपना मकसद और मफाद हासिल करने के लिए मनमानी तावीलें और मसनूई तशरीह करते रहें। जूं जूं वक्त आगे बढ़ेगा हर एक की असलियत खुलती जाएगी। नाज़रीन, इसको अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन को एनालाइज करें तो मेरे जहन में जो सिचुएशन बनती है वो ये बनती है कि सुहेल वड़ाइच साहब इस इंटरनेशनल इवेंट पे, जहां पे ओवरसीज पाकिस्तानी थे, वहां पर मौजूद थे। 800 लोगों से आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया। उसके बाद आसिम मुनीर ने एक कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट गैदरिंग के अंदर मोहसिन नकवी, जहूर साहब जो होस्ट थे, उनकी फैमिली और सुहेल वड़ाइच साहब के साथ एक सॉर्ट ऑफ हडल किया, जिसके अंदर उन्होंने कुछ मजीद बातें की। और सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में उनकी तकरीर जो उन्होंने सबके सामने की थी और जो उस टेबल पे बातें हुई उनको मिक्स करके एक कॉलम लिखा। ये कॉलम में की जाने वाली तकरीबन तमाम ही बातें, इस बात में मुझे एटलीस्ट कोई शक नहीं है कि कॉलम में, ओरिजिनल कॉलम में लिखी जाने वाली तमाम बातें जो आसिम मुनीर साहब से जो है एट्रीब्यूट की गई, जैसे मईशत की उन्होंने बात की, या उन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ की फॉर एग्जांपल तारीफ की कि वो शहबाज शरीफ ने उनकी तारीफ की और वो उस बात का जिक्र आया, कुछ और बातों का जिक्र आया। वो सारी की सारी बातें आसिम मुनीर से मुंसलिक जो हुई वो उन्होंने, जनरल साहब ने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब ने जरूर की होंगी। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको लिखा गया, उसके बाद एक और कॉलम लिखा गया और वो दूसरा कॉलम एक ओपिनियन था, और उस ओपिनियन के साथ मिला के ये 2 कॉलम्स एक नैरेटिव शायद बिल्ड करते हुए नजर आए। ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है, ये इंटेंशनल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि ना इसकी कोई एजेंडा ड्रिवन कॉलम्स नहीं थे, ये इनफैक्ट 1-2 कॉलम्स थे जिसके बाद जो रिएक्शन आया उसकी वजह से आर्मी को और DGISPR को क्लैप बैक करना पड़ा। ये भी हो सकता है कि ये कॉलम्स अमूमी जो है वो आते, शाया होते और कोई रिएक्शन ना आता। जिस तरह तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे, सुहेल वड़ाइच पैगाम लेकर आया है, हम इस पैगाम को रिजेक्ट करते हैं, फिर एक तरफ कहा गया कि नहीं माफी मांग लें। इस तरह लगा कि आर्मी ने बकायदा कोई, DGISPR ने, एस्टैब्लिशमेंट ने कोई ऑफर दी है और इमरान खान के बॉल में कोर्ट है, या फिर ऐसा लगा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से। तो ऐसा लगा कि किसी भी किस्म का डायलॉग हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से, कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है। आई थिंक इस रीडिंग को जो लोगों ने रीड किया जिस तरह इस कॉलम को, उस रीडिंग के ऊपर ये रिबटल आया है, जिसकी जद में सुहेल वड़ाइच साहब भी आ गए हैं, जिसकी जद में बाकी लोग भी आ गए हैं, जिसकी जद में वो होस्ट भी आ गए हैं इवेंट के, ज़हूर साहब, मुझे उनका नाम पूरा ज़हन से निकल रहा है। उन्होंने तो पहले समा पे अफसार आलम को कोई और बात की और अब वो कंप्लीटली डिफरेंट बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। बाकी कुछ टर्म्स हैं, मैं जाते जाते जल्दी से ये बात करूंगा। 1 to 1 का मतलब एग्जैक्टली किस तरह होता है? अगर कोई बंदा दूसरे के साथ कमरे में बिल्कुल
अकेला बैठा हो उसको 1 to 1 कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन है वो तो कुछ कहती है, लेकिन पाकिस्तान में 1 to 1 जो टर्म है उसको किस तरह यूज किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड और डीप बैकग्राउंड, ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी चीज है जो नॉर्मली आप रिपोर्ट नहीं कर सकते लेकिन डिस्कस कर सकते हैं। ऑन द रिकॉर्ड बात यह है जो कि पब्लिशेबल है। डीप बैकग्राउंड उसको कहा जाता है जब किसी सहाफी को स्पेसिफिकली बताया जाए कि दिस स्टेज ओनली बिटवीन द टू ऑफ अस। तो जब एक पब्लिक गैदरिंग में कोई बात की जाती है, उसके ऊपर कोई मजमून लिखा जाता है, तो यकीनन उसमें एक जाती स्कूप का एलिमेंट होता है, जो कि डीजी एसपीआर साहब ने कहा। ऑब्वियसली एक सहाफी के लिए इससे बड़ी क्या बात है कि एक ऐसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फील्ड मार्शल जिन्होंने मार्का हक में जो है वो एक बड़ा नाम कमाया, एक वर्ल्ड वाइड अब फिगर बन चुके हैं, आर्मी व्हाइट हाउस जाते हैं, पाकिस्तान के फेस हैं, पाकिस्तान की लीडरशिप है, उन्होंने पहला कोई सॉर्ट ऑफ एक जर्नलिस्टिक इंटरेक्शन उसको ना भी कहें लेकिन एक पब्लिकली रिपोर्टेबल इंटरेक्शन किया है, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल कॉन्फ्रेंसेज या जो ऑफिशियल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, तो वो किसी सहाफी के लिए एक स्कूप से कम नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली सोहेल बड़ाइच साहब इसको कॉलम जब छाप रहे होंगे या पहली दफा लिख के उन्होंने एडिटर को भेजा होगा मीर इब्राहिम को, उनको ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल की प्राइड फील हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये कोई इंटेंशनल मनूवरिंग थी किसी किस्म की, या इसके पीछे कोई बहुत ही सोची समझी साजिश थी किसी भी जानिब से? मेरा इसमें जाती ख्याल है कि ये रिएक्शनरी जो चीजें हुई हैं इसके बाद ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, और ये हम रिजेक्ट करते हैं माफी को या हम एक्सेप्ट करते हैं पीटीआई की जानिब से, और जो फिर तलत हुसैन को, मुनीब फारूक को, इन लोगों को फिर एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने मैसेजेस भी किए कुछ दिन बाद कि भाई ये कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, ये तो एक नॉन फॉर्मल सी बात थी, एंड मोर इज बीइंग मेड आउट ऑफ इट देन देयर इज, तो ये बातें ऑलरेडी चल रही थी। फिर आईएसपीआर ने इस पे वजाहत भी दे दी। तो सहाफत के लिए ओवरऑल दिस इज स्लाइटली डिस्करेजिंग, क्योंकि आई थिंक ये कॉलम अगर जाने दिया जाता तो सहाफत के लिए बेहतर होता। अब आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड डीजी आईएसपीआर और ये जो आर्मी चीफ साहब हैं और भी केयरफुल रहेंगे अपनी इंटरेक्शंस में। पहले भी बाय द वे ये बाजवा साहब मिलते थे साफियों से, मुशर्रफ भी मिलते थे, ये नए जो आर्मी चीफ हैं ये साफियों से नहीं मिलते इतना ज्यादा, बिल्कुल भी इनफैक्ट नहीं मिलते। अब मजीद इस थोड़े से मेस के बाद आई थिंक और मजीद तहम्मुल का, या मैं कहूंगा कॉशियस हो जाएंगे पब्लिक गैदरिंग्स में, तो हमें कम इंफॉर्मेशन आएगी, और जब इंफॉर्मेशन कम आती है तो र्यूमर्स भी आते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, जब भी इंफॉर्मेशन ब्लॉक होती है तो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज और र्यूमर्स फैलते हैं। तो बेहतर तो यह है कि एक विंडो खुली रहे सिविल सोसाइटी और एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान, ताकि न्यूज का फ्लो हो, और इसमें फॉर्मल न्यूज भी हो, इनफॉर्मल न्यूज भी हो, दोनों तरह की न्यूज हो, ताकि जानदार तबसरे हुए और हकायक पे तबसरे हों। और जो मिलियंस ऑफ यूट्यूबर्स हैं जो हर रोज एक नई हेडलाइन लिखते हैं अपने थंबनेल पे, वो जरा जो है वो उनकी छुट्टी हो, क्योंकि एक सॉलिड कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और शहाब अकमल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक यंग जर्नलिस्ट हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे, और अपने तबसरे को फैक्ट्स की बेस के ऊपर जो है रख के जो है वो तोलने की हमेशा कोशिश होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।